ये 5 तो ईश्वर कोटि के देव है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत ही मानना चाहिए। अर्थात ये 33 कोटि के जो देव हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है, इनका पूजन भी सात्विक पूजन कहलाता है। यक्ष रक्षांसी राजसा, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी उप देवताओं की योनि में है। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है। यक्ष धन का लोभी होता है, धन को संग्रह करता है। और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए तो यक्षों की पूजा करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए राक्षसों की पूजा करते हैं। क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं, वे तामस नहीं कहलाएंगे, सात्विक ही कहलाएंगे। हमारे माता पिता, उनके माता पिता आदि ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, समझ दी है, शिक्षा दी है, संस्कार दिया है, जीवन जीने के संसाधन दिए हैं। उनका हमारे ऊपर अपार ऋण है। इस ऋण मुक्ति के लिए सात्विक भाव से पितरों का जो यजन है वो सात्विक यजन है। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। हाँ, जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं, पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, ऐसे हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितर हो जाते हैं। पर ऐसे भाव से न करके निष्काम भाव से करना चाहिए। हमारे ऊपर उनका ऋण है। ऋण मुक्ति की दृष्टि से और उनकी शांति की दृष्टि से श्राद्धों के दिनों में विधि पूर्वक उन्हें तर्पण और पिंडदान, नारायण बलि आदि करनी चाहिए। बद्रीनाथ, हरिद्वार, गया, पुष्कर, सिद्धपुर आदि तीर्थों में जाने पर वहाँ भी अपने पूर्वजों को जल से तर्पण और पिंड अर्पण करना चाहिए। पर उसमें कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से उनकी शांति के लिए ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। सकाम भाव से करेगा तो फिर वो भी पितृ बनेगा। अपने माता पिता, दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, ये बात नहीं है। जो पितृ ऋण से मुक्त होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसलिए निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे स्त्री पुरुष सात्विक कहलाते हैं, राजस नहीं। पितृलोक को वे ही जाते हैं जो पितृव्रता है, जो पितरों को सर्वोपरि अपना इष्ट मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, केवल पितरों को ही मानते हैं, वो पितृलोक में जाते हैं। तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं, वो पितृलोक में जाते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। आगे जो देवलोक है, परम धाम है, वहां नहीं जा सकते। कुत्ते कौवे आदि को जो भी निष्काम भाव से रोटी देते हैं, उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। शास्त्रों में कहा है कि पक्षियों को अनाज दीजिए, कुत्तों को रोटी दीजिए, उस लिए देते हैं। इस कारण वो उनकी पूजा नहीं है। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार
निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित नारायण बलि, गया श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म है, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्रों के आज्ञा अनुसार हरेक को करना चाहिए। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हरेक पुरुष का हो सकता है, राक्षस का भी और असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता, प्रत्युत पति की सेवा करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। इसलिए उनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। भगवत आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में ये शक्ति है कि उनके अनुसार चलने से कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजक की गति वैसी ही होगी, ये बताने के लिए यहाँ यजन्ते पद नहीं आया। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। अतः अपने अपने इष्ट के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है। इसकी पहचान बनाने के लिए यहाँ यजन शब्द आया है कि भाई सात्विक लोग परम देव परमेश्वर का पूजन करते हैं, राजसी लोग यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों की गति को प्राप्त होते हैं। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। अब तक उन मनुष्यों की बातें बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते। श्री भगवान बोले, भैया अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, भोग और पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त है, शरीर में स्थित 5 भूतों को, शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम आसुरी निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझो। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, कर्ष्यंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतस माम चैवांत शरीरस्थम। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, शास्त्रों में जिसका विधान नहीं है, निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है। भोजन तो छोड़ देते हैं और बीड़ी चाय पीते रहते हैं और अपने को तपस्वी कहलाते हैं। शास्त्र में पहले अखाद्य को त्यागने की बात है। शास्त्र में सात्विक तपस्या के लिए नियम बने हुए हैं कि एकादशी को अनाहार कीजिए, मानी अन्न मत लीजिए, फलाहार कीजिए, और रह सके तो
जल पे रहिए, जलार पे रहिए। एक एकादशी तो ऐसी आती है जो निर्जला होती है। तो ऐसे शास्त्र विधि से जो हम उपवास आदि करते हैं वो तो सात्विक है। उस दिन आप भोजन नहीं लेते, फल नहीं लेते, जल भी नहीं लेते, ये तो शास्त्र विधि की बात है। पर उन्हीं शास्त्रों में ये बताया है कि जब कोई व्रत करो तो अखाद्य का त्याग पहले करो। जो अभक्ष्य है, चाय है, बीड़ी है, सुल्फा है, अफीम है, तामसिक भोजन है, आहार है, उसका त्याग करके फिर आप व्रत करोगे, उपवास करोगे तो उसका पूरा लाभ होगा। पर दिखाने के लिए उपवास करते हैं और बीड़ी फूंकते रहते बैठे बैठे, ये तामसी तप है, शरीर को जला देते हैं। ऐसे तामसी तप को करने में उनकी रुचि होती है, उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत हो जाती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्र को जानते नहीं, और दूसरा कोई बता भी देता है तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना चाहते, शास्त्र की बात को मानते नहीं और न उसके अनुसार चलते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, उनके भीतर ये बात गहराई से बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का बड़ा अभिमान रहता है और समझते हैं कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं। हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या? हमारी बातें सुनो तो तुम्हारे को पता चले। आदि आदि काम राग बलान्विता, काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तलीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ है, दुराग्रह है, वह बल है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में ये भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर संसार के भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया? मनुष्य शरीर पाकर मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण उनकी धारणा रहती है। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोग में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करके तप किया करते हैं। कर्ष्यंत श्रेष्ठम भूत ग्रामम, वे शरीर में स्थित पांचों भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को कृश करते हैं, थकाते हैं, सुखाते हैं शरीर को, और इसको तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है, जबकि ऐसी बात है नहीं। सात्विक तप किसी को भी कष्ट दिए बिना होता है, उसी का नाम सात्विक तप है। आगे इसी अध्याय के 14वें और 15वें श्लोकों में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है। वहां शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, वह तप बड़ी शांति से होता है। अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक, राजस या तामस, देवी संपत्ति वाले हैं या आसुरी संपत्ति वाले? तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो, उनको राजस तामस समझो। सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक है, उनका
वाचखे तान विद्धि आसुरी निश्चयान। चौथे श्लोक में शास्त्र विधि को न जानने वाले श्रद्धा युक्त मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए यजन्ते शब्द आया था, परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप्यन्ते शब्द आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों को करने की बात आई है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधि युक्त तो नहीं है, पर शास्त्र निषेध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है, उनको ही ये श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात है। ऐसे अगर कोई मनुष्य किसी भी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानो? अगर कोई पूजाएं न करे, किसी देवता की न करे, यक्ष की न करे, किसी की न करे, तो उसको कैसे पहचाना जाए? उसकी पहचान क्या है? तो भगवान कहते उसकी पहचान आहार है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।